और इस बीच बात करेंगे साई कैबिनेट की। तो ये अहम बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के खत्म होने के बाद महत्वपूर्ण जानकारी, बैठक से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 क्रियान्वयन हेतु अंजोर लाइट तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए का पूर्णतः अनुदान ग्रांट प्राप्त किया जाएगा। यह 3 वर्ष 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 की बहु क्षेत्रीय परियोजना है, जिसमें राज्य शासन अथवा भारत सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा। परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को सुदृढ़ करना, पीपीपी इकोसिस्टम का विकास, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा देना, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य क्षमता में सुधार, क्लाइमेट रेजिलिएंट परियोजनाओं का विकास तथा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुरूप प्राथमिकता आधारित परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार की जाएगी। इसके लिए परियोजना प्रबंधक की इकाई पीएमयू की स्थापना की जाएगी। यह परियोजना पूर्णतः अनुदान आधारित होने से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा तथा इससे संस्थागत क्षमता निर्माण, निवेश संवर्धन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य योजनाओं के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की राशि का अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। अब योजनाओं की राशि विभिन्न बैंक खातों में लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रहेगी, बल्कि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से आवश्यकता होने पर सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान किया जाएगा। यह मॉडल भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लागू एसएनए प्रणाली की तर्ज पर राज्य की योजनाओं में भी लागू किया जाएगा, जिससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को और मजबूती मिलेगी। इस व्यवस्था से योजनाओं के क्रियान्वयन की रियल टाइम निगरानी संभव होगी, वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और निष्क्रिय राशि गबन तथा बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। साथ ही राज्य की नकदी प्रबंधन क्षमता बेहतर होगी, राज्य का अनावश्यक बोझ कम होगा और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आमजन एवं संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 200 करोड़ तक के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बांड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से कंपनी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प उपलब्ध होंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के विद्युत अवसंरचना विकास को और गति मिलेगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा मूलधन एवं ब्याज के भुगतान पर प्रत्याभूति शुल्क में छूट सहित गारंटी प्रदान की जाएगी। साथ ही लिस्टिंग प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक निर्णय लेने हेतु कंपनी के संचालक मंडल तथा आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। थैंक यू।
तो आप यहाँ पर सुन रहे थे डिप्टी सीएम अरुण साफ को, और इस बीच यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए हैं। साई कैबिनेट ने बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 5 साल में एआई मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य। प्रदेश में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। इसी के साथ सरकारी अधिकारियों को एआई ट्रेनिंग मिलेगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, 54वीं बैठक। उप मुख्यमंत्री अरुण साफ ने फैसलों की जानकारी दी, प्रेस ब्रीफिंग की है और कैबिनेट ने एआई मिशन को मंजूरी दी है। सुशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 5 साल में एआई मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। सरकारी अधिकारियों को एआई ट्रेनिंग मिलेगी और साथ ही कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी है। अरुण साहब ने बताया कि एआई के जरिए नवाचार तकनीकी विकास पर हमारा जोर है।